हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। बहुत से लोग हमसे लीगल एंट्री के बारे में पूछते हैं कि लीगल एंट्री क्या चीज़ होती है और किस तरह ये ली जाती है। क्या इसके लिए जो सेफ का डॉक्यूमेंट है वो ही लिया जाता है या और भी चीज़ें लीगल एंट्री कहला रही होती हैं। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो आपने एंड तक देखनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर्स, लीगल एंट्री एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट है। लीगल एंट्री वो पेपर भी होता है जिसको पुर्तगाल में लीगल एंट्री समझा जाता है, जो सेफ का पेपर होता है एक। और जिस पे आपकी यानी आपने होटल में जब आप स्टे करते हैं तो आपने जो डॉक्यूमेंट लेते हैं तो वो पेपर भी लीगल एंट्री कहला रहा होता है। उसके अलावा लीगल एंट्री वो तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पुर्तगाल लीगल आने में जस्टिफाई कर रहे होते हैं। उसमें आपकी एयर टिकट हो सकती है। लेट्स से आप इंडिया से जा रहे हैं जर्मनी और आपको जाना है पुर्तगाल, तो जर्मनी तक की टिकट है, वो भी आपकी लीगल एंट्री कंसीडर होगी। उसके बाद फिर जब आप जर्मनी से आगे बाय बस जा रहे हैं या बाय ट्रेन जा रहे हैं या बाय एयर जा रहे हैं, तो वो वाला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो लीगल एंट्री कंसीडर हो रहा होता है। इसके अलावा एक दूसरा जो डॉक्यूमेंट है बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास को भी लीगल एंट्री कंसीडर किया जाता है, ताकि वो भी ये बता रहा होता है कि ये जो पर्सन है वो इस डेट पे यहाँ से यहाँ लीगल आए थे। आपका जो वीज़ा है वो भी लीगल एंट्री कंसीडर हो रहा होता है, ताकि वो बोर्डिंग पास उसको जस्टिफाई कर रहा होता है कि ये इनके पास वीज़ा था पासपोर्ट पे और ये इस डेट को यहाँ पे आए थे, तो ये लीगल है यहाँ पे। इसके अलावा जो लीगल एंट्री में कंसीडर होने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आपका होटल स्टे होता है। होटल स्टे पुर्तगाल में आप किसी भी होटल में आप स्टे कर सकते हैं। इसकी भी एक मिथ है जो पुर्तगाल में चलती है कि जी कोई ख़ास होटल है वही आपको लीगल एंट्री देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी आप होटल में रुकते हैं और जो आपको रिसिप्ट देते हैं वो पेपर भी आपको लीगल एंट्री कंसीडर हो सकता है। और सबसे बेहतर तो डॉक्यूमेंट वो है जो, अगर आप पुर्तगाल आने से पहले कोई अपना घर ले लेते हैं वहाँ पे रेंट का, तो उसका जो जुनता है तो आपको किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं। वो जुनता ही ये बता रहा होता है कि आप जिस डेट को यहाँ आए वो आपका वीज़ा था और सब चीज़ें थी। उसके बाद आप जिस जगह रह रहे हैं तो वो आपको कोई भी ऐसे पेपर की ज़रूरत नहीं है जो पुर्तगाल में 50 से 100 यूरो 150 यूरो में मिलता है और वो एडिट करके बन जाता है, जिस पे ये लिखा होता है कि जी ये फलानी डेट को इस होटल में रुके थे। और वो एक सिंपल एक फॉर्मेट होता है जिसको कोई भी एडिट करके आप नेम चेंज करके उसको आपको दे देता है। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रखने हैं, चाहे आपका एयर टिकट हो गई, आपका वीज़ा हो गया, आपका बोर्डिंग पास हो गया, या आप पुर्तगाल जब पहुँचे यहाँ तो आपने यहाँ पे जो होटल लिया वो उसका पेपर हो गया, या आपका अगर जुनता था यानी जिस दिन आप पहुँचे और अगले दिन आपने जाके जुनता अप्लाई किया, तो ये सारे वो पेपर हैं जो कि लीगल एंट्री में कंसीडर होते हैं। और इनकी बेस पे जब आप अपनी फ़ाइल लॉक कर रहे होते हैं तो उस वक़्त भी आपको ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत इसकी तब होती है जब आपका बायोमेट्रिक का टाइम आ जाता है और आप लोग सेफ जाते हैं या आइमा जाते हैं, तो उन्हें बताते हैं कि मैं लीगल आया था। क्योंकि लीगल और इल्लीगल आने वालों के लिए क्राइटेरिया चेंज है। लीगल आने वालों के लिए सिर्फ टैक्स का जो क्राइटेरिया है वो एक अलग बात है कि उसमें टाइम फिर भी कोई 1.5-2 साल का लग रहा है, अगर आप विदाउट लॉयर के आप अपना केस फाइल करते हैं तो। लेकिन लीगल और इल्लीगल को इसी लीगल एंट्री की बेस पे ही डिफ्रेंशिएट किया जा रहा होता है कि अगर आप लीगल आए थे यानी आप किसी और वे से नहीं आए तो आप लीगल हैं, और आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स थे तो आप इसको लीगल एंट्री में अपने आप को लीगल यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग नए हैं या पुर्तगाल अभी आना चाहते हैं और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। अभी अगर कराची पाकिस्तान में है तो मैं फ़िलहाल पाकिस्तान आया हुआ हूँ ईद तक के लिए, तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। थैंक यू।